जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने मामले में बड़ा कदम उठाते हुए लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद को पूरक चार्जशीट में आरोपी बनाया है। एजेंसी ने अदालत में दाखिल अतिरिक्त आरोप पत्र में हमले की साजिश, सीमा पार से संचालित आतंकी नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ नए साक्ष्य भी पेश किए हैं। एनआईए का मानना है कि इस हमले की योजना पाकिस्तान स्थित आतंकी ढांचे के जरिए तैयार की गई थी और इसे अंजाम देने में कई स्तरों पर समन्वित नेटवर्क ने भूमिका निभाई थी। अब जांच एजेंसी के अनुसार पूरक चार्जशीट में ऐसी कई तकनीकी और परिस्थिति जन्य साक्ष्य शामिल किए गए हैं जो हमले के पीछे सक्रिय आतंकवादी संगठनों, उनके संचालकों और स्थानीय स्तर पर मदद पहुंचाने वाले नेटवर्क के बीच संबंधों को मजबूत करते हैं। एजेंसी का कहना है कि जांच लगातार जारी है और आगे भी नए तथ्य सामने आने पर अतिरिक्त कार्रवाई की जाएगी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल पहलगाम में आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। हमले के बाद केंद्र सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए थे कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हमले की जिम्मेदारी और इसके पीछे मौजूद आतंकी नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई। एनआईए ने घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, तकनीकी इनपुट और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। अब पूरक चार्जशीट में हाफिज सईद का नाम शामिल किया जाना इस मामले की जांच में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एनआईए की जांच का प्रमुख फोकस सीमा पार बैठे उन आतंकी सरगनाओं और संगठनों पर रहा जो भारत में आतंकी घटनाओं की साजिश रचते हैं। एजेंसी का मानना है कि लश्कर ए तैयबा के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका इस हमले में महत्वपूर्ण रही और इसी आधार पर अब हाफिज सईद को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में कथित तौर पर यह भी उल्लेख है कि आतंकी हमले की योजना बनाने, हथियारों की व्यवस्था करने, घुसपैठ कराने और स्थानीय स्तर पर सहयोग उपलब्ध कराने के लिए एक संगठित नेटवर्क सक्रिय था। जांच एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। हमले के लगभग 15 दिन बाद 7 मई को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित कई आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की। इस अभियान के दौरान भारतीय सेना ने कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। सरकारी सूत्रों की माने तो इन ठिकानों का इस्तेमाल लंबे समय से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। कार्रवाई में कई आतंकवादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा और अनेक कुख्यात आतंकियों के मारे जाने की भी जानकारी सामने आई। वहीं भारत ने इस सैन्य अभियान को आतंकवाद के खिलाफ लक्षित कार्रवाई बताया है और कहा कि इसका उद्देश्य केवल आतंकी ढांचों को नष्ट करना था, न कि किसी आम नागरिक या गैर सैन्य प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाना था। तनाव के बीच पाकिस्तान की ओर से भारत के विभिन्न शहरों और सामरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिशें भी सामने आई थी। हालांकि भारतीय वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह सक्रिय रही और इसने प्रयासों को समय रहते ही विफल कर दिया था। अब पहलगाम आतंकी हमले की जांच समाप्त नहीं हुई है। एनआईए लगातार नए साक्ष्य जुटा रहा है और आतंकी नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका की जांच भी जारी है। एजेंसियों का कहना है कि यदि जांच के दौरान नए तथ्य सामने आते हैं तो आगे भी अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल की जाएगी। हाफिज सईद को पूरक चार्जशीट में आरोपी बनाए जाने को इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी और जांच संबंधी प्रगति माना जा रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।